ये वर्ग 10 है। पिछले वीडियो में जो ये सवाल बनाए थे वह सवाल पूरा नहीं हो पाया था। पिछले वीडियो में जो सवाल बनाए थे वह पूरा नहीं हो पाया था। मोबाइल का टेक्निकल गड़बड़ी के कारण हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए थे। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, वर्ग 10 का मैथ है, और इसमें जो सवाल छूटा हुआ था पिछले वीडियो में उसको हम लोग आज पूरा करते हैं। सवाल आप लोग को दिया हुआ था, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ हो गया था। 2x² - 3x + 1 का शून्यांक कितना दिया हुआ था? अल्फा, बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सवाल पहला दिया हुआ था आप लोग को, क्या दिया हुआ था? अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यही दिया हुआ था शायद। दूसरा दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। और तीसरा दिया हुआ था अल्फा माइनस बीटा। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है ना, 2x² - 3x + 1 का शून्यांक क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा है। तो जब शून्यांक दिया हुआ रहता है तो क्या निकालना पड़ता है? शून्य का योगफल। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका मान निकालिए। तो -b/a, ए का मान ये है, बी का मान यहाँ है, और सी का मान ये है। ए का मान बी का मान क्या है? -3 है। ए का मान है 2, तो +3/2 हो गया। अब निकालना आपको शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। तो सी का मान कितना है? 1, ए का मान है 2। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्या करते हैं, मान इसका लिख लेते हैं। आप लोग पहले इसको उतार लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है आपको? 3/2। अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब आ जाइए सवाल पर। सवाल क्या दिया हुआ है आपको? 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा? अल्फा बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा गुना कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा को गुना कीजिएगा तो बीटा स्क्वायर। अब बता देते हैं, फॉर्मूला हो गया आपको a² + b²। इसका सूत्र होता है आपको a + b का होल स्क्वायर -2ab। इस फार्मूला पर इसको सेट करिए। ये हो गया आपको ये नहीं लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का कर दीजिए होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा रहने दीजिए। इसको आगे बढ़ाते हैं सूत्र पर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा पहले से ही है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है आपको? 3/2। इस पर स्क्वायर लगाइए, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2। 2 से 2 कट भी जाएगा और इसका मान है 1/2। यह आ गया 3 किया 9/4, माइनस आ गया आपको 1 बटा कुछ नहीं, 1 दे दीजिए। 1/2 पहले से ही है। अब क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। 1/4 का लघुत्तम 4, 9 घटाओ 4 बटा 1/2। इसमें से ये घट जाएगा, आपको 5/4 आ जाएगा। 1/2 पहले से ही है, तो 5/4 लिखिए गुना 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, 2 का 2, 2 दूना 4। इसको काट दिए तो क्या आ गया? 5/2 आंसर। क्या आ गया? 5/2 आंसर। 5/2 इसका आंसर आ रहा है।
आगे आते हैं। आगे जो है 2 नंबर में क्या दिया हुआ आपको, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, ये दिया हुआ है। इसका एलसीएम हो गया अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा क्यू, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा क्यू। तो ये किस फार्मूला पर हो गया, ये हो गया आपको ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये इस रूप में है, इस रूप में लाना है इसको। लाइए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और बटा अल्फा इंटू बीटा, इस रूप में ले आए। इसको आगे बढ़ाते हैं फार्मूला पर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा पहले से ही है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3/2, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2 और गुना अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2 बटे अल्फा इंटू का बीटा का मान है 1/2। कितना है 1/2। ये कितना हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा 3 × 9 9 × 27/8 माइनस 3 × 9/4 बटा 1/2। इसको उतार लीजिए। इसका लघुत्तम लेंगे कितना होगा, 1 8 का लघुत्तम 8, 27 घटाओ ये आपको आ गया कितना 9 9 18 बटा गया 1/2। ये आपको कितना घटा के कितना हो जाएगा लगभग 9/8 गुना और 2/1, 2 का 2 2 चौका 8, 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। 9/4 आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा सवाल, सवाल नंबर तीसरा, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। कि अल्फा माइनस बीटा पे किसी तरह का फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको सूत्र पर बनाना पड़ेगा। तो सूत्र आप ऐसे कीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तब जाके बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी फार्मूला पे इसको सेट किया।
सेट कर दीजिए, इसको लिखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ आपको 3/2, इस पर स्क्वायर लग जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पहले से ही है, -4 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2, 2 से 4 करीब, 2 दूनी 4, तो 3 4 9/4 घटाओ 1 नहीं होगा यहाँ 2/1, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 4 का लघुत्तम 4, 9 घटाओ 2 मरतबा कट जाएगा, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपको 1/4, क्या आ गया, तो इस साइड से अगर स्क्वायर को हटाते हैं उस साइड रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट, प्लस माइनस में अल्फा माइनस बीटा का मान, एक तो रूट से बाहर हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस में, तो यही आंसर हो गया। अल्फा माइनस बीटा का जो मान होगा प्लस माइनस में 1/2, यही आंसर है। केसी सिन्हा जो मैथ है उससे कुछ सवाल बता रहे हैं आपको, वर्ग 10 का जो केसी सिन्हा का मैथ है उससे कुछ सवाल ले रहे हैं। केसी सिन्हा मैथ है, केसी सिन्हा मैथ है 2 पॉइंट कितना का है, 2 का वर्ग 10, इससे कुछ सवाल लेते हैं, ध्यान देना आप लोग को। सवाल है 6 नंबर का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 का शून्यांक है और अल्फा माइनस बीटा का मान है 1, तो k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें। अब इसको बना के दिखाते हैं। हल दिया है अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 का शून्यांक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो a का मान यहाँ है, b का मान यहाँ है, c यहाँ पर है। a का मान कुछ नहीं 1 है, b का मान क्या है k है, k लिख देना है, c का मान आपको 12 है, 12 लिख दी, 12 है। तो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b का मान क्या है प्लस में k है, a का मान क्या दिया हुआ है 1, तो k ही हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है,
माइनस यहाँ भी लगेगा और माइनस यहाँ भी, तो माइनस में क्या हो जाएगा, शून्य का योगफल। अब लिखते हैं शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है C/A। C का मान है, C का मान है 12, A का मान 1, इसकी आगे आपको 12। यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए, आगे बता रहे हैं। दिया है, क्या दिया हुआ था आप लोग को, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया हुआ था, 1। कितना दिया हुआ था, 1। सूत्र बोलिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर, याद है आपको, बता दिए थे, A प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4AB। इस पर इसको बैठाया जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर तो अल्फा माइनस बीटा है, इस पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, एक जो है इस पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला सूत्र लगाना है। यहाँ सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सूत्र पर बैठा रहे हैं, -4 अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला आ गया। आई 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1 गुना 1 क्या होगा, 1। अब इसका मान बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए थे, -k, इस पर स्क्वायर लग गया, 4 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाए थे, तो 12 बराबर 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, k स्क्वायर, -12 चौका 48 बराबर 1। तो k स्क्वायर बराबर 1, माइनस में 48 है, प्लस में गया उस साइड, तो k स्क्वायर बराबर 48 है, 49 हो गया। तो k बराबर 49, स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है प्लस माइनस में, तो k बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल आगे है 8 का 1 नंबर। 8 का 1 नंबर बना देते हैं, a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का 1 शून्य का 1 शून्यक शून्यांक का 1 शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है, शून्यांक का व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करना है। शून्यांक जब रहता है तो आप लोग को मालूम है कि अल्फा और बीटा होता है। जब शून्यांक पूछता है तो आप लोग जानते होंगे कि अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। तो हल करके आपको बता रहे हैं कैसे बनाना है।
सवाल दिया हुआ कौन सी आपको, इसका शून्यांक है, मतलब ये इसका पर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 का शून्यांक, दूसरे शून्यांक का उल्टा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो ए का मान यहाँ है, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये, लिख देते हैं। ये बराबर लिखाइए तो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 9, बी बराबर कितना दिया हुआ है तो 13, तो सी बराबर कितना दिया हुआ है तो 6, क्या दिया हुआ है, सी का मान है 6 लिख दिए। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया है एक शून्यांक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। एक शून्यांक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा। एक शून्यांक ये है, समझिए बढ़िया से, और दूसरा शून्यांक हो गया बीटा। तो ये शून्यांक इसका व्युत्क्रम है, तो ये जो बीटा है इसको हम बीटा बटा 1 लिख सकते हैं। इसका आपको व्युत्क्रम करना है, दूसरे शून्यांक, इसका नहीं करना है व्युत्क्रम, इसका करना है। इसका व्युत्क्रम कीजिएगा क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा बीटा नीचे आएगा। व्युत्क्रम ऐसे नहीं लिखिएगा, ये आगे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा बराबर लिखिएगा तो ये आपको हो जाएगा 1 बटा बीटा, इसका व्युत्क्रम होगी, ध्यान देना है आपको। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, बटा 1 देखिए तिरछा तिरछी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा किसका फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसका फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा किसका फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बताना है आप लोग को। अल्फा इंटू बीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखते हैं, सी बटा ए। अब बटा 1 बटा क्या हो गया 1, तो सी का मान कितना लाए थे पहले बताइए, 6 ये दिया हुआ था। ए का मान कितना लाए थे, ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ बटा 1 है, अब 1 अपने मन से लगा के तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, इसको 1 से गुना कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस में 6 है, इसको इस साइड लाइए, तो माइनस में 6a, ठीक है, प्लस 9 बराबर 0। अब ये आ गया आपको गुणनखंड के रूप में, कौन सी के रूप में आ गया, गुणनखंड के रूप में। ये आपको हो गया कौन सी के रूप में, गुणनखंड के रूप में। अब क्या कीजिए, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब 9 का खंड करके -6a पुराना है, 9 का खंड कीजिए और -6a पुराइए, तो 3 तिया 9, तो 3a माइनस यहाँ माइनस यहाँ, तो -6a पुर जाएगा। अगर -3a ले लेंगे तो -6a हो जाएगा। ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2a है, ये कॉमन हो जाएगा, तो a माइनस, इसको इससे भगा देंगे तो 3 बचा, -3 कॉमन लेंगे, प्लस माइनस 3 किया 9 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार लिखिए a-3 को, एक बार लिखिए फिर a-3 को 0, एक बार डीबा वाला, एक बार बिना डीबा। अब 0 दोनों के लिए काम करता है, यदि लगाइए, यदि a-3 बराबर 0, तो a बराबर 0, माइनस में 3 है तो प्लस में चला आएगा, a बराबर 3 आ गया इसका एक आंसर। और दूसरा देखिए, यदि a-3 बराबर 0, इसीलिए बराबर 0, माइनस में 3 या प्लस में, इसीलिए बराबर आ गया 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ए का मान आपको 3 आएगा,
ए का मान कितना आएगा, 3 आएगा।